परशुराम जी का आत्म प्राप्ति का निश्चय। विनीत भार्गव श्री परशुराम को देखकर गुरुदेव श्री दत्तात्रेय ने विचित्र अर्थ वाले वाक्य कहे। हे भार्गव वंशी परशुराम, तेरे शुभागमन के लिए सुस्वागत है। तू सब प्रकार से कुशल से है ना? तेरे आसपास का वातावरण गौ, विप्र, तृण, लता, पक्षीगण और वृक्ष आदि के लिए तो सानुकूल बना है ना? समय पर तो अग्नि सेवा का कार्यक्रम सुंदर रूप से संपन्न तो कर लेता है ना? समय समय पर अपने स्वाध्याय से तेरा जीवन ब्रह्म प्राप्ति के लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है कि नहीं? असमय में कभी कभी तेरे शरीर के शत्रुगण क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन्हें एक ही बार में तू शमन कर देता होगा ना? अपनी तपस्या से तूने बाहर वाले लोगों को जीता है और अपनी तपस्या, विद्या, शक्ति, ब्रह्मचर्य तथा तेज से भार्गव वंश के गौरव को बहुत उन्नत स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है। तू अपने आने का कारण बता। मेरे जैसे असदाश्रयों अर्थात बुरी वस्तुओं का सेवन करने वाले के पास क्यों आया? संसार में पुरुषार्थ का एक कारण संपूर्ण इंद्रियों पर विजय है। इस लोक में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति ही सबसे ऊंचा लाभ है। जिन्हें पुरुषार्थ प्राप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो जीते हुए भी मृतक संज्ञा वाले हैं। विभिन्न स्वार्थों में ही जो अपना श्वास रमाए रहते हैं, वे अंतिम लक्ष्य वास्तविक परमार्थ ब्रह्म प्राप्ति के बाधक हैं। काठ के बने आदमी हैं। कठपुतली के समान ही ऐसे निर्दोष लोगों की चेष्टाएं व्यर्थ है। पहले मैं भी अत्यंत वैराग्य से संपूर्ण नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य विधियों से संन्यास लेकर ऐसा आचरण करने लगा। अत्यंत बलवान आत्म शत्रुओं में से दो इंद्रियां रसना और जन्नेन्द्रिय अत्यंत बलवान हैं। इनसे बहुत लोगों का पतन हुआ है। जिसने भली प्रकार इन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने सब ही जीत लिया। मैं इन दोनों के कारण ही लोक में निंदा का पात्र हुआ। मेरा मार्ग वेदवाह्य होने से निषिद्ध है, इसलिए संत लोग मेरा संश्रय नहीं लेते। ये सुरा बुद्धि का नाश करने वाली है और सज्जन पुरुषों द्वारा इसकी भूर भूरी निंदा की गई है। ऐसे ही वैश्या भी है। इन दोनों का सेवन मैं करता हूँ, इसलिए संत लोग मेरी संगति को छोड़कर यहाँ से चले गए। इसलिए इस प्रकार के स्थान पर तू क्यों आया है? हे परशुराम, सारी बातें यथार्थ बता, जिससे मेरा मन स्वस्थ हो। इस प्रकार श्री परशुराम जी से पूछने पर जमदग्नि पुत्र श्री परशुराम ने अत्यंत विस्मित होकर मन में विचारा। संवर्त के आचरण को जो देखा था उसे स्मरण करते हुए कहा, अवश्य ही इस महामुनि ने अपने स्वरूप को गोपन करने के लिए ही ऐसी वाणी कही है। ये मेरे जैसे कामी और विवेक रहित लोगों से उद्विग्न मन होकर ये सब चेष्टा कर रहे हैं, परंतु संवर्त महर्षि अत्यंत दयावान हैं। वे मुझे किसी प्रकार व्यर्थ की बात ना कहते। इस प्रकार मन का समाधान कर प्रणाम कर अत्यंत शुभ वाणी में बोले, हे भगवान, आपकी शरण में आए हुए मेरे प्रति आप किसी प्रकार की शंका ना करें। मैं कहीं भी आश्रय ना पाकर दया रूपी अमृत के सागर आप ही की शरण में आया हूँ एवं संसार रूपी वन के अत्यंत दुर्गम भ्रमण से अधिक कातर हो गया हूँ। दुख के दावा नल की ऊंची उठने वाली लपटों से बहुत त्रस्त हो चला हूँ एवं विविध इच्छाओं के मध्याह्न सूर्य की तेज किरणों से अधिकाधिक प्रतापित हूँ। दैवयोग से संवर्त मुनि जैसे ब्रह्मवेत्ता की मार्ग में भेंट हो गई। निरंतर झरते रहने वाले शीतल अमृत मकरंद की आलावल के रूप में
तथा गौरव रूपी सेवकों द्वारा सेवित श्रेष्ठ कल्पतरु आप ही, जिन्हें योगी मुनिगण रूपी भ्रमरों के समूह घेरे रहते हैं। उन्होंने मुझे आप जैसे परम पवित्र महात्मा के पास कृपा की प्राप्ति के लिए भेजा है, जिससे संवर्त के कथन के महत्व से मैं अधिकाधिक उपकृत हो जाऊं। मैं आपका एकमात्र आश्रय लेकर शरण में आया हूँ। मेरे ऊपर आप किसी प्रकार की शंका ना करें। मैं आपका पूरा पूरा सुंदर परिचय प्राप्त कर चुका हूँ और मैंने निश्चित कर लिया है कि आप मेरे गुरुदेव हैं। हे महात्मन, जो आपका मार्ग है वह सत हो अथवा असत हो, वही मेरी गत है। गुरु ही साक्षात परम तत्व है, जो सबको आत्मज्ञान देते हैं, ऐसा माना जाता है। जो लौकिक अनात्मा के भाव का ही लाभ देते हैं, ऐसे उत्पत्त मार्ग पर ले जाने वालों के साथ समागम करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? धन, पुत्र, गृह, स्त्रियां, ग्राम एवं संपूर्ण भूमंडल का धन प्राप्त हो गया, तो भी अनात्म भाव से प्रसक्त है तो क्या लाभ हुआ? क्योंकि आत्म फल की प्राप्ति तो इनसे आकाश में पुष्प पाने की अभिलाषा है। जिनकी आत्मा हर ली गई है, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, उन्हें संपूर्ण वैभव मिल भी जाए तो सुख किससे होगा? जो व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो, उसके सामने हजारों दीपक की जगमगाहट भी किस लाभप्रद काम की? हे दीनों के ऊपर कृपा करने वाले कृपा के सागर भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके चरणों की शरण से मैं शुद्ध हूँ। इस प्रकार दीनों पर सहज दया करने वाले महामुनि दत्तात्रेय ने उसके बात सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स जामदग्ने, साधु साधु तूने यह उचित ही किया है। अपने लिए अत्यंत दुर्लभ मार्ग जो श्रेष्ठ है उसे ढूंढ निकाला है। जो आत्म पद का अन्वेषण करता है वह अल्प फल देने वाला कार्य मत समझो। आश्चर्य की बात है कि संसार में आत्मलोकानुचिंतक ही विरले होंगे। इतना ही तो इस मनुष्य शरीर में सारभूत महाफल है कि शाश्वत पदवी को प्राप्त होने वाले सत्य आत्म पद के मार्ग का अन्वेषण किया जाए। अवश्य संसारी लोग सदैव गोचर पदार्थों में ही अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। वह सब इंद्रजाल के समान है और उसमें सत्य का भाव बरतना पदे पदे व्यर्थ ही सिद्ध होता है। उस व्यक्ति को विषयों में काल के पाश से यंत्रित हो किसी प्रकार की विशेष शांति की भावना नहीं आती और संसार में नाना असंख्यात प्राणी देहों से दूसरे देह में ऐसे व्यक्तियों का परिक्रमण चलता रहता है। जैसे कोलों के समान चारों ओर घूमने वाले यंत्र में जोते हुए प्राणी से ये लोग व्यर्थ ही जीवन बिताते हैं। सत्य की अधिकता होने पर ऊर्ध्व गति की योनियां पाते हैं। राजस भाव से मध्य तथा तामस भाव के अधिक नीची योनियों में अपने अपने पूर्व कर्मों के कारण जाते हैं। हे परशुराम, तेरी अचल निष्ठा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अब तू जिस निमित्त से यहाँ आया है उस अभीष्ट कार्य को बता। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी का कथन सुनकर श्री परशुराम को सब ओर से अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपने गुरुदेव को नमस्कार कर आश्रय प्राप्त कर आसन पर बैठ उन्होंने हाथ जोड़े जोड़े मधुर और स्निग्ध वाणी में इस प्रकार कहा,